सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी उस परीक्षा में 60% मार्क्स ले आएंगे उनको निष्ठा की तरफ से एक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है जितने भी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से करें। इसके साथ साथ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोट करते चलें और प्रशिक्षण को, इसकी प्रश्नोत्तरी को बार बार रिवाइज करते रहें। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं निष्ठा मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आकलन परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मेरे साथ अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि मॉड्यूल 1 में अब तक आपने कितनी तैयारी की इन प्रश्नों के माध्यम से। इसके साथ साथ आपको इन 15 प्रश्नों की PDF भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैंने PDF को गूगल ड्राइव पर डाल दिया है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके। वीडियो के दौरान मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा, उस पासवर्ड की मदद से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं निष्ठा मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ कब कब लागू हुई? ये मेरे याद आ गया था। एनसीएफ अभी जो फिलहाल चल रहा है मैं बताना नहीं चाहता, पहले हम देख देते हैं। 1975, 1988, 2000 और 2005। दूसरा ऑप्शन है 1975, 1978, 2000 और 2005। तीसरा ऑप्शन है 1968, 1975, 1986 और 2005। और चौथा ऑप्शन है हमारा 1968, 1986, 2000 और 2020। तो साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ हमारी 1975 में लागू हुई, उसके बाद 1988 में, फिर 2000 में और फिर 2005 में। दूसरा प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार कानून RPWD कब लागू किया गया? 14 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016, 24 दिसंबर 2016 और 28 दिसंबर 2016। तो दिव्यांगजन अधिकार कानून RPWD हमारा 28 दिसंबर 2016 में लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन आपका 6 और चौथा ऑप्शन आपका 7। तो इस प्रश्न का आपको जवाब पता होगा। अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सही क्रम है SCERT, NCERT, DIET डाइट, बायट, BRC, CRC स्कूल। दूसरा ऑप्शन है NCERT, SCERT डाइट, बायट, BRC, CRC स्कूल। थर्ड ऑप्शन है NCERT, SCERT डाइट, बायट, CRT, BRC स्कूल। और चौथा ऑप्शन है SCERT, NCERT बायट, डाइट, BRC, CRC स्कूल। तो साथियों, सबसे पहले नंबर आता है NCERT का, उसके बाद SCERT का नंबर आता है, उसके बाद डाइट का नंबर आता है, उसके बाद बायट का, फिर BRC का, फिर CRC का, फिर स्कूल का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल की संरचना क्या होगी? 10+2, 5+3+3+4, 3+4+4+5, 5+3+3+6। तो साथियों, NEP 2020 में स्कूल की संरचना होगी 5+3+3+4। वो कैसे होगी? 5 में पहले आपके 5 साल होंगे, 3 साल आपके प्री नर्सरी के होंगे और 2 साल आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास के होंगे। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 साल का होगा। उसके बाद 6, 7, 8 3 साल का होगा। उसके बाद
9, 10th, 11th, 12th 4 साल का होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कितने मार्गदर्शन सिद्धांत हैं? 7, 10, 5, 3। तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2019, जनवरी 2019, अक्टूबर 2020 और अप्रैल 2020। तो साथियों वैसे तो अक्टूबर 2019 में ही प्रशिक्षण की शुरुआत हो गई थी, अक्टूबर 2020 में शुरुआत हो गई थी, लेकिन इससे पहले आपके ये प्रशिक्षण पहले से ही चल रहे हैं, पहले आपके एमटी के हुए, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जनवरी 2019 से हुई थी निष्ठा प्रशिक्षण की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही क्रम है NEF, NEP, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री और सीखने के उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन है आपका NEP, NCF, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, सीखने के उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन है आपका NCF, NEP, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, सीखने के उद्देश्य। फोर्थ ऑप्शन है आपका NEP, NCF, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, सीखने के उद्देश्य और शिक्षण अधिगम सामग्री। तो साथियों जो सही क्रम है आपका NEF, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले आती है, उसके बाद NCF, उसके बाद पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यपुस्तक, फिर शिक्षण अधिगम सामग्री और फिर सीखने के उद्देश्य है। यानी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इस पे मैं निशान नहीं लगा पाया हूं, तो इसलिए आप सेकंड ऑप्शन पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? 15 लाख, 50 लाख, 42 लाख, 1 करोड़। तो निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इसकी PDF को डाउनलोड करना, तो डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका पासवर्ड होगा, क्योंकि आपका मॉड्यूल 1 है तो इसका पासवर्ड भी आसान सा रख देते हैं, मॉड्यूल 1 MODULE मॉड्यूल 1 @ कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है, तो 15 इसका हम रख देते हैं मॉड्यूल 1 @ 15, यानी कि 15। तो इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, शिक्षा शास्त्र का वो प्रकार जो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करता है? प्रौढ़ शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, सामान्य शिक्षा। तो जहां दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं तो ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, UDL के कितने सिद्धांत हैं? 3, 5, 10 और 2। तो साथियों UDL के 3 सिद्धांत हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करने के लिए किसे आदेशित किया गया है? SCERT, NCTE, NCERT या UGC। तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को विकसित करने का जो काम दिया गया है वो आपका NCERT को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए अनुकूल बनाने के लिए समावेशी और सार्थक बनाने को रेखांकित करता है? PCF, NEP, NCF, SCERT। यानी पाठ्यचर्या को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए समावेशी और सार्थक को रेखांकित कौन करेगा? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्ठा का पूरा नाम बताइए। आपको निष्ठा का पूरा नाम लिखना है। तो निष्ठा का जो पूरा नाम है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन के बाद बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया? 90वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 88वां संविधान संशोधन। तो साथियों 86वें संविधान संशोधन में बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया, उसमें 21A एक प्रावधान जोड़ा गया। तो साथियों आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर लीजिए।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।